अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ स्टूडियो और हॉट न्यूज़ स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमडी कैट का टेस्ट हो चुका है और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कि वो रिजल्ट को नहीं मानते और उसके आगे बहुत सब कुछ हंगामा हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके ऊपर 14 बच्चों की डेलीगेशन पीएमसी के प्रेसिडेंट से मिली और पीएमसी ने ये फैसला किया कि अगर उन 14 बच्चों के पेपर को अब रीचेक किया जाएगा, रिकाउंट नहीं रीचेक किया जाएगा, और अगर उनमें से 14 में से एक भी बच्चे के मार्क्स के अंदर गड़बड़ निकलती है तो वो तमाम 1,21,000 बच्चों के टेस्ट रीचेक करेंगे मैनुअली खुद। फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया, उसमें उन्होंने वापस आज बुलाया उन बच्चों को और उसके बाद पता चला कोई भी चेंजेस नहीं आई। हैंस पीएमसी अपने उसी क्लॉज के ऊपर स्टैंड करता है कि सबका रिजल्ट इस बार जो निकला है वो एकदम करेक्ट है। अब उसके ऊपर पीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जो आप इस जियो न्यूज के आर्टिकल में देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। MDCAT 2020 PMC explains paper checking process after complaints from students. PMC president says questions were removed following objection. On the basis of following objection, Dr. Taki says 27 questions were made difficult. PMC says it rechecked 15 roll numbers on students' request. PMC announced on Wednesday that students were graded in the MDCAT on 186 questions after 14 questions were removed following the student feedback. After doing a detailed review and taking students' feedback, 14 questions were removed and grading was done on the basis of 186 questions, said PMC President Dr. Arshad Taki in a press conference with the body's Vice President Mohammad Ali Raza. The PMC President shared a detailed breakdown of the MDCAT questions, saying 58 questions were done correctly by almost every student. He added that 105 questions were done correctly by almost 52% of students. Dr. Taki explained that 27 questions were made difficult by the PMC to determine which student can go to which college. He said some students did well on it while others struggled. तो इसका मतलब ये है कि पीएमसी के प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पे बोला कि स्टूडेंट को जो हमने मार्किंग दिया वो 186 क्वेश्चन के ऊपर दी है, उनका जो भी मेरिट वगैरह दिया है वो 186 क्वेश्चन के ऊपर बना है, क्योंकि 14 क्वेश्चन तो रिमूव भी कर दिए गए हैं, उसमें तमाम स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स दे चुके हैं। और ये सब किया उन्होंने स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि 58 क्वेश्चन तो तमाम स्टूडेंट ने सही किए। उसके बाद उन्होंने कहा फिर 105 क्वेश्चन सिर्फ 52% स्टूडेंट ने सही किए। और फिर उन्होंने बताया कि 27 क्वेश्चन उन्होंने खुद डिफिकल्ट बनाए थे कि ताकि पता चल सके कि कौन सा स्टूडेंट किस कॉलेज में जाए। और उसमें कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कुछ उसमें लटक कर ही रह गए। Dr. Taki explained the paper checking process and clarified that there was no human involvement. The PMC president said students had said they were awarded fewer numbers. He added that the PMC gave them a rechecking option after hearing their objections. Under the agreement, 15 roll numbers were rechecked, said Dr. Taki. He said PMC found out that some students had circled incorrect options and changed it once they realized their mistake, which he said was pointed out by a machine. Scoring was done on the basis of what was written on the paper, said the PMC president. He said PMC had given all information regarding the exam format on their website. इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस जो चेकिंग का प्रोसेस था वो उसके अंदर कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सब कंप्यूटराइज बेस्ड था। उसके बाद उन्होंने कहा स्टूडेंट ने उन पे तनकीदें की पीएमसी पे कि उन्होंने उन्हें कम नंबरों से नवाजा है, लेकिन पीएमसी ने फिर भी उन्हें रीचेकिंग का ऑप्शन दिया। अब फिर उन्होंने 15 रोल नंबर जो डेलीगेशन आई थी 15 रोल नंबर उन्होंने रीचेक किए उस एग्रीमेंट के अंदर। फिर उन्होंने पीएमसी ने ये देखा कि उन स्टूडेंट्स ने एक ही आंसर के 2 आंसर लिखे हुए थे, पहले उन्होंने इनकरेक्ट किया था फिर उन्होंने चेंज किया उसे और वो मशीन ने पॉइंट आउट कर दिया
और इसी के बेसिस स्कोरिंग उसी बेसिस पे हुई है। पीएमसी के प्रेसिडेंट ने वापस कहा कि जो पेपर पे लिखा हुआ था, और पीएमसी ने पहले ही सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्मेट अपनी वेबसाइट पे। Dr. Taki maintained that the exam was reliable as it had obtained a 0.96 score on the test. PMC Vice President dismisses student complaints. On Tuesday, PMC Vice President Advocate Ali Raza dismissed claims by the student that few questions in Medical and Dental College admission test MDCAT 2020 were incorrectly marked. Talking to Jew News Pakistan hosts on Tuesday, Ali Raza rejected doubts over the recently held MDCAT 2020 exam and its result and insisted that the papers were correctly marked. The students are also complaining that grace marks were not given. These are all presumption. The papers were correctly marked and 14 grace marks have also been given. इसका मतलब ये है कि डॉक्टर तकी ने उस वक्त यही कहा कि पूरा एग्जाम रिलायबल है क्योंकि उसमें 0.96 स्कोर आया आउट ऑफ 1 उस टेस्ट का। और पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट ने ये भी डिसमिस स्टूडेंट की जो कंप्लेन डिसमिस कर दी रिगार्डिंग पेपर कि वो कह रहे हैं कि पेपर गलत चेक हुए हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ को ट्यूसडे को पे बात करते हुए अली रजा साहब ने बताया कि उन्होंने सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि पेपर तो अब करेक्टली मार्क हुए हैं। अब स्टूडेंट फिर भी उन्हें कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें ग्रेस मार्क नहीं मिले, तो वो कह रहे हैं ये सब सिर्फ प्रिजम्पशन है क्योंकि तमाम पेपर करेक्टली मार्क हैं और 14 ग्रेस मार्क्स सबको मिल चुके हैं। 14 फुल मार्क्स सबको उन 14 सवालों के मिल चुके हैं। Raza said the only issue that rose was a technical error. Some students were shown as absentees due to a computer error. We immediately took down the result, rechecked and issued confirmed result. When the host asked how so many students could get their roll number wrong, and Ali Raza said it was not unusual. It happens sometimes due to excitement. The roll number is about 6 numbers long, and sometimes students miswrite. If 600 out of the 1,21,000 students miswrote their roll number, then it is not a big deal. उन्होंने ये बोला कि ये जो इशू जो उठे थे वो सिर्फ टेक्निकल एरर के थे। कुछ स्टूडेंट जो एब्सेंट थे वो एब्सेंट शो हो रहे थे क्योंकि कंप्यूटर के एरर की वजह से, जो हमने इमीडिएटली उस रिजल्ट को हटाया, उसे रीचेक किया और सही रिजल्ट को इशू कर दिया जल्द से जल्द। फिर उन्होंने उन्हें हॉस्ट को बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर गलत निकला। इस होस्ट ने उन्हें बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट ने रोल नंबर अपना गलत लिखा, तो ये कुछ अलग सी बात नहीं है, अजीब सी बात नहीं है। तो उस पर अली रज़ा साहब ने ये जवाब दिया कि एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाता है, वैसे भी रोल नंबर 6 डिजिट्स तक का है, तो कभी कभार स्टूडेंट गलत लिख देते हैं। 1,21,000 स्टूडेंट में से अगर 600 गलत लिखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होने वाला है? क्या होने वाला MDCAT टेस्ट का? क्या अब इसी MDCAT के टेस्ट को माना जाएगा? सिंध गवर्नमेंट ने तो ये टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। बहुत सारे केसेस भी जा रहे हैं कोर्ट में। एडवोकेट जिब्रान नासिर का केस 4 जनवरी 2021 को है। अब उसमें क्या होगा? MDCAT की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम MDCAT के तलबा इस बात से आगाह हो जाएं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। शुक्रिया।